सब थक जाते हैं काम कर कर के। जिसमें आलू गोश्त का सालन और साथ में सारा दिन की थकान जो है ना एक तरफ, और उसी की देखभाल में अपनी सारी ज़िंदगी वो गुजरने ने भी किस तरह से आप देखभाल की होगी, आपकी औलाद मजबूत बन सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और अगर सब थक जाते हैं काम कर कर के, जिम्मेदारियां उठा उठा कर। अगर कोई नहीं थकती, कोई नहीं रुकती, तो वो है माँ। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी डेली रूटीन। 2 से 3 दिन की रूटीन होगी और इसके साथ होगा हमारा मज़ेदार सा टॉपिक। बहुत ही जो है वो मोटिवेशनल टॉक है। इंशाल्लाह आपको जो है ढेर सारी मोटिवेशन मिलेगी और ज़िंदगी को गुजारने का एक नया ही रंग मिलेगा। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे साथ जुड़े रहना है, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो है वो वीकली बेसिस पे मोटिवेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन जाती रहे और आप डेली बेसिस पे अपने आप को जो है वो रिचार्ज करते रहें। आज है सैटरडे का दिन। आज मैंने बनाया था आलू गोश्त का सालन और साथ में जो है वो तड़के। ज़िंदगी का सफ़र काफ़ी मुश्किल होता है। हर दिन काम, जिम्मेदारियां, थकान, और कभी कभी तो दिल करता है कि बस सब कुछ छोड़कर जो है वो बैठ जाएं, रुक जाएं और बस यहीं पर बस। लेकिन एक शख्स ऐसी होती है जो ना कभी रुकती है, ना कभी थकती है, और ना ही वो जो है वो कभी बस करती है। वो है माँ। जी हाँ, हमारी माँ भी इसी तरह से काम करती थी जैसे आज हम कर रहे हैं। और यकीन करें कि सारा दिन की थकान जो है ना एक तरफ, और आपका बच्चा आकर आपको कोई फरमाइश डाल देना, तो आप फट से जो है उठ खड़े होते हैं। दिन भर की इतने सारे छोटे छोटे से टास्क होते हैं ना कि दिन खत्म हो जाता है और वो टास्क खत्म नहीं होते। माँ के लिए ना दिन का बोझ होता है, ना रात का आराम। उसका हर लम्हा सिर्फ अपनी फैमिली के लिए होता है कि बस उसी का ख्याल रखे और उसी की देखभाल में अपनी सारी जिंदगी वो गुजार दे। उसकी मुस्कुराहट के पीछे उसके दिन भर की थकान छुपी होती है और वो चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आने देती, खुशी खुशी सारे काम कर रही और अपनी औलाद के लिए एक हिम्मत की मिसाल बन जाती है। इसलिए अगर आप आज थक गई हैं, रुक गई हैं और दिल करता है कि बस जो है काम से हमारी बस हो, तो याद करें कि आपकी वालदा भी जो है वो इसी स्टेज से गुजरी होंगी। उन्होंने भी किस तरह से आपकी देखभाल की होगी, आपको पाल पोस के बड़ा किया, जिंदगी की मुश्किलात का कैसे सामना किया और हमेशा डटी रही ताकि उसकी औलाद मजबूत बन सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और अगर आज आप मजबूत हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की अनथक कोशिशों की वजह से, उसकी दुआओं की वजह से और उसकी जो है वो दिन भर की थकान और मेहनत की वजह से है। मैंने हमेशा अपनी अम्मी को जो है ना काम करते देखा और बहुत सारा काम करते देखा। हम 8 बहनें थी और बच्चों, इतने सारे बच्चों को जो है वो पैदा करना, फिर उनको पाल पोस कर बड़ा करना, उनकी तरबियत करना, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना। मेरा एक बेटा है और यकीन करें कि उसकी इतनी ज़्यादा फरमाइशें होती हैं ना, कभी उसके लिए मैं कुछ कर रही होती हूँ, कभी कुछ। दिन का आधा हिस्सा मेरा किचन में गुजर जाता है और बाकी का जो है वो घर के छोटे मोटे कामों में। उसके साथ फिर मैं अपना बिज़नेस के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ और उसके साथ जो है अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में आना जाना, यानी और सोच एक्टिविटीज़ होती हैं जो मुझे वो भी सारी करनी होती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि उस वक्त मैं कैसे हैरान होती थी कि अम्मी इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं, कैसे जो है वो अकेली जान जो है वो इतनी सारी चीज़ों को संभाल रही हैं। तो अब एहसास होता है कि वो माँ थी और मैं भी एक माँ हूँ। माँ की जो हिम्मत है ना वो लाजवाब होती है, उसको कोई भी नहीं हरा सकता। माँ एक चट्टान की तरह होती है जो अपनी औलाद के लिए बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाती है। इसलिए जो है वो आप ये सोचकर खुश हो जाएं कि आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं और ना ही आपकी हिम्मत में कहीं भी कमी है। आप चाहें तो दुनिया के जो है वो 100 काम निपटा सकते हैं, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। और वो जो लोग कहते हैं ना कि तुम सारा दिन करती क्या हो, तो उसको बताएं कि मैं अपनी फैमिली की केयर करती हूँ और उनके लिए वो सब करती हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता बल्कि एक दुआ होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जहाँ सब थक कर रुक जाते हैं और सोचते हैं कि बस इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो माँ का सफ़र ना वहीं से शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ पे टाइम हो रहा था नाश्ते का, तो आज मेरा दिल किया कि मूली वाले पराठे बनाऊं। फ्रिज में 2-3 मूलियाँ पड़ी हुई थी छोटी छोटी सी, तो बस झटपट से मैंने निकाली, कद्दूकस की और सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए, ढेर सारा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली। तो बस मैंने कहा जल्दी से जो है पराठे बना लेते। हादी को मैंने पहले स्कूल भेज दिया था, उसको आज मैंने जो है वो एक रैप बना कर दिया था टेंडर पॉप्स अंदर लगा कर, तो वो खुशी खुशी ले गया। उसके आजकल ना ये रैप्स काफ़ी फेवरेट हो गए हैं। तो बस छोटे छोटे से 2 पेड़े किए हैं, अंदर मूलियों का स्टफ़ रखेंगे और मज़ेदार से क्रिस्पी से मूली वाले पराठे इंजॉय करेंगे। अभी टाइम हो रहा तकरीबन जो है ना 1 बजे का। बस आदि की छुट्टी का भी टाइम हो गया है, तो बस उसको लेकर आते हैं जल्दी से।
घर आते सबसे पहले मैंने बर्तन धोए। आज सुबह के वक्त जो है वो बिज़नेस की कुछ असाइनमेंट्स थी वो कर रही, तो लेट हो गया सुबह के काम, तो फिर मैंने सबसे पहले आकर बर्तन धोए। और आज मैंने बनाई चिकन कढ़ाई, साथ में नान मंगवा लिए थे। अभी जो है ना मैं थोड़ा सा दही जाग लगा के रख दूँगी। और ये मिट्टी का प्याला ना बड़ा ही काम की चीज़ है, सारा रमज़ान में इसके अंदर ना जाग लगाती रही। रमज़ान में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी जो है ना शेयर की थी कि दही को किस तरह से जाग लगाते हैं, और वो वीडियो काफ़ी वायरल भी गई, मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसके ऊपर आए, काफ़ी पसंद की सब ने जो है ना। तो बड़ा ही जो है ना नेचुरल सा ऑथेंटिक सा मेरा तरीका है। थोड़ा सा दूध गर्म करते हैं, इसको जो है ना नीम गर्म सा करना है, और उंगली डाल के आपने चेक कर लेना इतना टेम्परेचर हो दूध का कि जितना आप बेयर कर सकें, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। अगर ज़्यादा गर्म हो जाए ना दूध तो बैक्टीरिया जो है ना उसके अंदर जाते मर जाते हैं, और दही जो है ना आपका नहीं जमता। तो बस ये दूध के टेम्परेचर का आप थोड़ा सा हिसाब रख लेना, तो एक दफ़ा समझ आ जाना, तो उसके बाद फिर जो है ना आसानी रहती है। तो यहाँ पे ना शाम का वक्त हो गया, दही जम चुकी है, तो इसको हटा दिया, मैं फ्रिज में रख दूँगी। और आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।